हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्टैक। स्टैक होता क्या है? व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट पर डिपेंड होता है। देखिए अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन समझेंगे। A stack is a structure used to store a collection of object। स्टैक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को यानी कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को स्टोर करने के काम में आता है। इंडिविजुअल आइटम कैन बी एडेड एंड स्टोर्ड इन ए स्टैक यूजिंग पुश ऑपरेशन। यानी किसी इंडिविजुअल आइटम को मुझे स्टैक में इंसर्ट करना है तो मुझे पुश ऑपरेशन काम में लेना होगा। अगेन, इंडिविजुअल आइटम कैन बी रिमूव एंड डिलीट इन ए स्टैक यूजिंग ए पॉप ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO। यानी इंडिविजुअल आइटम को मुझे रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पॉप ऑपरेशन को काम में ले सकते हैं। किस फॉर्म में? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मेन फीचर होता है। एग्जांपल सीडी बॉक्स, जहाँ पे लिखा है सीडी बॉक्स के अंदर जब अपन सीढ़ियाँ डालते हैं तो पहली डिस्क को अपन सबसे लास्ट में निकालते हैं और सबसे लास्ट वाली डिस्क को अपन सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे हम इस स्टैक के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं? तो कौन कौन सा ऑपरेशन अपन कर सकते हैं? तो पहला ऑपरेशन है इज एम्प्टी। ये चेक करता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो चेक करेगा क्या कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक यदि एम्प्टी है और यदि ये फंक्शन यदि ट्रू कराता है तो मुझे पुश ऑपरेशन काम में लेना है, अदरवाइज पुश ऑपरेशन काम नहीं होगा। तो इससे यदि इज एम्प्टी ट्रू है तो ही पुश ऑपरेशन होगा अप्लाई, अदरवाइज पुश ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। अगेन इज फुल। इज फुल भी इज एम्प्टी के तहत अनदर फंक्शन होता है जो चेक करता है। क्या चेक करता है? कि स्टैक फुल है या नहीं। यदि स्टैक फुल है तो ही पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पॉप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। पीक ये वो फंक्शन है जो टॉप ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक से रिटर्न कराता है। यानी टॉप का आइटम रिटर्न करवाएगा किसी भी स्टैक में से। पुश ऑपरेशन, किसी भी स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो पुश ऑपरेशन, और एलिमेंट को डिलीट करना पॉप ऑपरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इन पांचों के बारे में। अब हम पांचों अपन सीरियल वाइज समझते हैं। सबसे पहले पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में एक एल्गोरिथम मैंने बनाई है जिसके अंदर चेक कर रहा है, मैंने कहा इज एम्प्टी मेथड यदि एक्सेस होगा तो ही पुश ऑपरेशन अप्लाई होगा, अदरवाइज पुश ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। इफ इज एम्प्टी, यदि इज एम्प्टी है तो गो टू स्टेप 2, अदरवाइज पुश ऑपरेशन काम नहीं होगा। और स्टेप 2 पे क्या है? पुश। ये वो स्टैक है जिसको अपन को फिल करना है। टॉप की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। आइटम वो वैल्यू है जो अपन को इंसर्ट करनी, मैक्स जो स्टैक की साइज होगी। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स। यदि टॉप की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो स्टैक इज ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो है, अदरवाइज स्टैक ओवरफ्लो नहीं है। यदि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो हमें स्टेप 4 पे जाना है, नहीं तो हमें स्टेप 3 पे ही एग्जिट हो जाना है। टॉप पे एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद में हमें क्या करना है? ए ऑफ टॉप पर जो आइटम है उसको इंसर्ट कर देना है, एग्जिट हो जाना है। और इस पुश ऑपरेशन को बार बार कॉल करते जाना है जब तक कि आपकी कंप्लीट एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास 4 7 8 5।
टॉप की वैल्यू -1, मैक्स की वैल्यू 4 -1, क्योंकि 0, 1, 2 और 3, इसलिए 4 -1। ठीक है। आइटम इक्वल 4, 7, 8, 5। ठीक है। देखिए स्टेप 1 में टॉप की वैल्यू 0, टॉप +1 से क्या हो जाएगा 0, मैक्स की वैल्यू 3, आइटम के लिए 4, इसके अकॉर्डिंग द एग्जाम्पल। और ए ऑफ टॉप क्या डालना है, आइटम डालेंगे, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 टॉप पे आ जाएगा। सेकंड स्टेप पर फिर टॉप की वैल्यू हो गई 1, मैक्स की वैल्यू 3, आइटम की वैल्यू 7, और ए ऑफ टॉप पे क्या डालना है, आइटम 4 है आपके पास, टॉप की वैल्यू 4 के ऊपर जाएगी और 4 पे क्या जाएगा 7। देखिए 4 नीचे चला गया, 7 ऊपर आ गया। सेम प्रोसेस थर्ड स्टेप पर टॉप +1, और इसमें क्या होगा, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2, मैक्स की वैल्यू 3, आइटम की वैल्यू 8, टॉप की वैल्यू 8, तो यहाँ पर टॉप आ गया। इसी प्रकार फोर्थ स्टेप में टॉप की वैल्यू 3, मैक्स इक्वल टू 3, आइटम इक्वल टू 5, तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू 8 के ऊपर 5 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से अपन ने स्टैक में इंसर्ट किया है। एलिमेंट्स को पहले 4 डाला, फिर 7 डाला, फिर 8 डाला, फिर 5 डाला, 4, फिर 7, फिर 8 और 5। सबसे लास्ट में जो एलिमेंट गया वो सबसे ऊपर आ गया था। अब जब निकालेंगे स्टैक में से तो इसको पहले निकालेंगे, फिर 8 को निकालेंगे, फिर 7 को निकालेंगे, फिर 4 को निकालेंगे। तो इस तरह से अपन को पता चलेगा किस तरह से हमने स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करानी है। अब देखिए पॉप ऑपरेशन, जिसका जहां मैंने पुश के अंदर इज एम्प्टी कॉल किया था, यहाँ मुझे करना इज फुल होगा तो ही तो अपन इंसर्ट कर सकते हैं, तो ही तो अपन डिलीट कर सकते हैं। फुल नहीं होगा तो हम डिलीट नहीं कर सकते। यदि फुल होगा तो गो टू स्टेप 2, पॉप के अंदर यहाँ मैक्स साइज मायने नहीं रहेगी, इसलिए ए आर टॉप और आइटम, इसमें 3 वैल्यू कंसिडर की जाएगी। टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक अंडरफ्लो, जब अंडरफ्लो है तो अपन कोई पॉप ऑपरेशन कर नहीं सकते, एग्जिट हो जाएंगे। यदि नहीं है -1 नहीं है तो हमें क्या करना है, स्टेप 4 में मूव करना है और आइटम में ए आर ऑफ टॉप डाल देना और आइटम को प्रिंट करा देना और इस इफ को क्लोज कर देना। और ये बार बार अपन को चेक करते हुए चलना है जब तक कि हम स्टैक में सारे एलिमेंट पॉप ना कर लें। और बार बार पहुंचने के लिए टॉप -1 मुझे करना होगा, टॉप +1 करना पड़ा है या टॉप -1 करना पड़ेगा। ठीक है। अब टॉप -1 के लिए हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगी। आइटम 5 है आपके पास, टॉप की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 5 रिमूव। स्टेप 2 के अंदर टॉप की वैल्यू 2, देखिए 2 कहाँ है 8, 2 पे क्या है 8, इस 8 को रिमूव करेंगे। ये देखिए स्टेप 3 टॉप की वैल्यू 1 का आएगा 7 पे, 7 रिमूव हो जाएगा। स्टेप 4 टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0 का आएगा यहाँ पर आएगा 4 पे, ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले 5 को हटाया, फिर 8 को हटाया, फिर 7 को हटाया, फिर 4 को हटाया। तो इस तरह से जो पहले एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ था सबसे लास्ट में हमने उसको डिलीट कर दिया। ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पर अंडरफ्लो होगा, अब यहाँ पर पुश ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलिए, अब किसी स्टैक को डिस्प्ले कैसे करना है, पुश करने के बाद डिस्प्ले करना होता है। ठीक है। देखिए यदि फुल होगा तो ये तो काम करेगा, यानी स्टैक फुल है तो ये डिस्प्ले कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्ले को नहीं कर सकते किसी भी स्टैक को। डिस्प्ले ए आर टॉप आई, ये वेरिएबल्स हैं, यानी ये वो स्टैक है। टॉप के लिए मुझे पता होनी चाहिए, आई इंडेक्सिंग है। टॉप के लिए -1 है, स्टैक अंडरफ्लो में डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है। अदरवाइज गो टू स्टेप 4, आई लूप चलाएंगे 4, आई इक्वल्स टू टॉप टू 0, यानी कि 1 से लेकर टॉप कहाँ, टॉप के 3 है, 3 से लेकर 0 तक है, 3, 2, 1 और 0, वहाँ तक मुझे
इंडेक्सिंग चलानी, लूप चलाना, इटरेशन चलानी और प्रिंट करना है किसको, ए आर ऑफ टॉप को, और इस 4 को अपन बंद कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस स्टैक को अपन ने डिस्प्ले कराया है। अब पीक फंक्शन मैंने बताया था, टॉप ऑफ द एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, सो टॉप ऑफ द एलिमेंट मुझे डिस्प्ले कराना है किसी स्टैक में से। तो देखिए टॉप की वैल्यू मैक्स है तो वो स्टेप 2 पे मूव करना है, अदरवाइज स्टेप 2 पे मूव नहीं करना है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्स जो साइज होगी किसी भी स्टैक की वही उसका टॉप एलिमेंट होगा। तो ए प्रिंट ए आर ऑफ टॉप और क्लोज कर देंगे। आई थिंक आपको पीक ऑपरेशन काम समझ में आया होगा। इन्हें पीक मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट को मुझे इंसर्ट कराना है, सॉरी डिस्प्ले कराना है। एल्गोरिथम ऑफ ईच फुल, ये चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं। चेक कैसे चेक करेगा, ठीक टॉप की मैक्स साइज है तो बता देगा कि स्टैक फुल है, अदरवाइज स्टैक फुल नहीं है, और इसको एंड कर देगा और एग्जिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब टॉप की मैक्स साइज जाएगी तो क्या करना है, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रू मेथड उसमें अप्लाई किया है। ट्रू कब करेगा, जब ये ट्रू रिटर्न होगा तो आपका पुश पॉप ऑपरेशन काम कर जाएगा, और यदि फॉल्स होगा तो पॉप ऑपरेशन काम करेगा। ठीक है, फुल चेक करने के लिए यानी कि चेक करता है इज फुल, क्या स्टैक फुल है तो मैक्स साइज क्या होनी चाहिए, टॉप के इक्वल होनी चाहिए। इसी प्रकार इज एम्प्टी, ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक एम्प्टी है तो चेक करेगा स्टैक टॉप के लिए -1 होना चाहिए, टॉप के लिए -1 है तो रिटर्न ट्रू करा देगा, तो ये बता देगा कि स्टैक एम्प्टी है, और यदि नहीं है तो फॉल्स करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड इफ हो जाएगा, इफ का एंड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।